और फिर कट रही है। हम जीने आए हैं, काटने नहीं आए हैं। तो जीना सीखना है हमको, ठीक है। एक ज़िंदगी है, बड़ी ज़बरदस्त है अगर सीख लोगे तो, नहीं तो हमेशा लगाम दूसरों के हाथ में रहेगी। मैं ये बात शायद फीमेल्स पे ज़्यादा लागू होती है कि लगाम दूसरों पे रहेगी, वो जिधर को आपको टाइट करेंगे लगाम उधर को भागोगे आप, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, देखो जो डिपेंडेंट लोग हैं, चाहे जिस एज की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा दूसरों के कहने पे ज़िंदगी जीते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। जो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, उनकी ज़िंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में रहती है। वो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे, फिर वो जैसा चाहता है वैसा हाँकता है, उनकी अपनी लाइफ, अपनी मर्जी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ें कहूँगा, मैं कुछ सवाल शुरू करूँगा इस सेशन को, क्योंकि ये जो भी मैं बात करूँगा वो आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटी को इंडिविजुअली सक्सेस बनाने के लिए वो सारी बातें होंगी। यहाँ आने का, इतना दूर आने का मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 50, 100, हर एक समझ के जाए, सुन के और समझ के जाए, ताकि वो जब सुनेगा समझेगा तभी वो बातें दिमाग में आएंगी, कभी तभी वो क्लिक करेंगी, तभी उस पर विचार करेगा, तभी वो आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। सारे 11th के हैं कि और कम भी हैं? 10th वाले भी हैं? 11, 12, तो मेरे ख्याल से 17 साल ऑन एन एवरेज एज होती है, एवरेज एज मैं मान लूँ, और 17-18 एज काफ़ी होती है। दुनियादारी बहुत कुछ समझ में आने लगती है कि माँ बाप किस परेशानी से हमको पढ़ा रहे हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, घर में क्या क्या है क्या नहीं है, चीज़ें समझ में आती हैं। दिमाग भी कभी कभी चीज़ों को देख के गुस्सा भी होता है, कभी उदास भी हो जाता है कि यार छोटी छोटी ख्वाहिशें अगर नहीं पूरी होती तो कभी उदासी भी होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी को रहती है 19-20, ठीक है, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और बहुत दिल से जवाब दीजिएगा कि मेरा ये सवाल ये है कि आप लोग यहाँ पढ़ने क्यों आते हैं, आप लोग स्कूल क्यों आते हैं? What is the reason behind coming to school, or what is the reason of doing your studies? मैं सबका पार्टिसिपेशन चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सभी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं, इंडिविजुअल एंटिटी हैं, ठीक है। सभी का अपना अस्तित्व है, अपना वजूद है। तो हर आदमी की अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी यहीं से डिसाइड करना शुरू, आई एम श्योर कि वो ज़िंदगी में खुशहाल रहेगा और ये ज़िंदगी मिली है उसको जी पाएगा बेहतर ढंग से। तो मैं सबका पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। यहाँ पे कोई मेल फीमेल की बात ही नहीं, ठीक है। ज़िंदगी सबकी उतनी ही कीमती है। तो आप में से कौन ये जानता है कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है? कौन ये जानता है कि वो स्कूल शेरवानी इंटर कॉलेज क्यों आता है? और कौन ये शेयर करना चाहेगा कि वो क्यों आता है? क्योंकि आप पढ़ने आते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि क्यों पढ़ने आते हैं, क्यों इतने बैग और बुक्स और तैयारी और नहाना उठना धोना, इतनी ये स्ट्रगल ही का मन नहीं कर रहा है फिर भी आते हैं, स्ट्रगल है। तो इतनी स्ट्रगल क्यों, व्हाई? तो मैं, आप लोग बताइए। अब मैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया यार, हाँ बताओ। और कोई? जी बैठ जाइए, क्या नाम है? सनाउल्ला जी, बैठ जाइए। जी जी मैडम लोग, कुछ है दिमाग में कि सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, वो वाला है? हाँ, मेरे ख्याल से ज़्यादातर यही दिक्कत है कि सब जा रहे हैं हम भी चल रहे हैं। सब क्लास 12th में जाएंगे तो हम भी 11th के बाद 12th में जाएंगे। सब 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे तो हम भी कर लेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे। मिलने वाला नहीं है ऐसे ग्रेजुएशन से और ऐसे 12th से। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है, तो बड़ा दुविधा में ज़िंदगी बीत जाएगी। बड़े कन्फ्यूजन में रहेंगे आप, हमेशा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, और इसी कन्फ्यूज़न का फ़ायदा लोग उठाते हैं और आपको फिर डाइवर्ट करते हैं। हकीकत बता रहा हूँ, जब आपकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, अपना कोई टारगेट ही नहीं है, आपका माइंड कहीं सेट ही नहीं है, तो जो जो कहेगा कर लोगे। क्योंकि आप अपोज भी नहीं करोगे ना। अपोज किस बेस पे करोगे? आपके पास अगर ये डायरेक्शन होता है कि मुझे IAS बनना है, IIT, मुझे इंजीनियरिंग, मुझे जो भी है XYZ, मुझे सेना में जाना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे एनएम बनना है, मुझे जो भी
है। अगर वो होता तो वो एक लड़ने के लिए आपको मकसद देता ना, फिर मोटिवेट करता कि नहीं यार, माँ बाप से बात करो, कन्विंस करो उनको, समझाते हैं कि मेरे पास एक टारगेट है, मैं उसको छूना चाहता हूँ, उसको पाना चाहता हूँ। तो मैं उसी टारगेट की बात कर रहा हूँ अगर डायरेक्टली बात करूँ तो मैं शुरू करता हूँ। उन्होंने पहले कहा था माँ बाप के सपनों को पूरा करने आते हैं ना, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो माँ बाप की उम्मीदें हैं हमसे। देखिए हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप हमारे लिए ये करते हैं कि वो हमें यहाँ जितनी ज़रूरतें हैं, स्कूल फीस भरते हैं, स्कूल की बुक्स दिलाते हैं, जो हमें ज़रूरी चीज़ें हम उनसे बोलते हैं वो करते हैं सारी, जो उनके लिमिट में है वो उससे ज़्यादा जाके हमको देने की कोशिश करते हैं। और उनकी ये तमन्ना रहती है कि मैं जो नहीं पा पाया अपने वक्त में, जिस चीज़ों से महरूम रह गया, मेरे बच्चे उन चीज़ों को पाएँ, उन खुशियों को, उन छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुशियाँ लोगों को दे सकें वो। तो ये उनकी फिक्र है कि मैं भले नहीं पढ़ा लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि उनको पढ़ाई की ताकत एक वक्त के बाद पता चली, जब पता चली तो लेट हो चुका था। तो उन्होंने वो तमन्ना और वो अपनी जो बची ख्वाहिश थी वो अपने बच्चों के ज़रिए वो देखा उन्होंने सपना कि चलो यार मैं नहीं कर सका, अपने बच्चों को उस लायक बना दूंगा। तो उन्होंने उसके लिए जी तोड़ कोशिश भी किया और वो रहा है कि आप लोगों को स्कूल में नाम लिखाया, हाँ बुक्स है, किताब है, जो भी खर्चे हैं, फीस है, सब दिए, ड्रेस है, सब खर्चे ही है, ताकि आप अच्छी एजुकेशन ले सकें और आप कुछ बन सकें। वो इसलिए पढ़ा कि आप कुछ बन सकें, ये नहीं आप क्या बन सकें। पर मुझे अफसोस तब होता है जब आप खुद नहीं जानते कि आप क्या बनने आए हैं यहाँ। अफसोस की बात यह है कि चलो वो नहीं जानते, वो तो कुछ बनाने भेजे हैं, वो कुछ आप भी नहीं डिफाइन कर पा रहे हो, उस कुछ की डेफिनेशन आपके दिमाग में भी नहीं सेट। तो जब वो सेट नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, यू डोंट नो, नोबडी नोज दैट वेयर यू आर हेडिंग टू। आवाज पीछे जा रही है? मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ ठीक है। तो जब आप नहीं जानोगे तो दूसरा कैसे जानेगा। तो उन माँ बाप के, जिन माँ बाप ने इतना कुछ किया है, और आई एम श्योर कि सबके दिल में ये अरमान रहता है कहीं ना कहीं कि मैं अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें दूं, अपने पैसे से, अपने ओहदे से, अपनी कमाई से, अपने पोस्ट से, जो उनको नहीं मिल पाई, जिनसे वो महरूम रह गए, जो भी ज़िंदगी की खुशियां हैं, जिनको हम सो कॉल्ड खुशियां कहते हैं, पैसा, घर, कार वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक तमन्ना रहती है, ये एक भी बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ाई करने। जो बच्चा पढ़ता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो माँ बाप के इन ख्वाहिशों को आप उनको धोखा मत दीजिए। देखो अगर आपने गोल नहीं सेट किया, वो आप पे, उनको पता है कि अब बच्चा 17 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, अब इसको मैं थोपूंगा, सही नहीं है, ठीक है। एक एज तक माँ बाप थोपते हैं, डांटते हैं, समझ फटकारते हैं, अब सिर्फ समझाते हैं कि अब ये एज आ गई ना, इक्वल वाली एज आ गई, हाइट बराबर हो गई, सब कुछ बराबर हो गया, तो वो समझाने की कोशिश करते हैं, फिर वो डांटते उठते नहीं है। और वो ये उम्मीद करते हैं कि अब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि ये खुद से अपनी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो डिसाइड करे, वो ये उम्मीद वो करते हैं। और आपका हाल ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप करने क्या आते हैं, पढ़ने क्यों आते हैं। तो आप कैसे सपने को पूरा करेंगे। देखो सपना, देखो हमारा जो माइंड है उसके काम करने का ये तरीका होता है। मैं बता दूं, आप एक एग्जाम्पल ले लो। ये कहा जाए आजकल शादियों का माहौल चल रहा है ना, बड़ी बड़ी दबा के शादियां हो रही हैं। हाँ चले जाओ शहर में तो बड़ा ट्रैफिक मिल रहा है, सीजन चल रहा है। तो अभी कहा जाए आप में से किसी को कि यार आज शादी है, इलाहाबाद चले जाना शहर, शादी है आज, जाए। अब आपका दिमाग क्या सोच पाएगा बताओ? कुछ सोच पाएगा? कुछ नहीं आएगा दिमाग में, कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक। और ये कहा जाए कि ये बेटा या बेटी चले जाना, वहां एक पालकी पैलेस है, गेस्ट हाउस नूरुल्लाह रोड पे, वहां शादी है आज, तो कैसा रहेगा? तो दिमाग में आ रही ना पिक्चर, पालकी की, वो नूरुल्लाह रोड की स्टेशन से होके जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे मुड़ना है,
अब आपका दिमाग भटकेगा नहीं। अब उसको पता है पालकी और नूरुल्लाह रोड और वो रास्ता। मैं इसी की बात कर रहा हूं। जब आप अपने दिमाग को एक वजह नहीं दोगे, सेट नहीं दोगे, उसको फिक्स नहीं करोगे किसी जगह पे ले जाके, वो उसके लिए कभी नहीं करेगा, उसको पाने की कभी कोशिश ही नहीं करेगा। आप गेस्ट हाउस और शादी और कह के भेज दिया जाए, आप घूमते रहो, क्योंकि दिमाग को कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया गया ना। आप अपने दिमाग को जब डायरेक्शन नहीं दोगे, एक डेस्टिनेशन नहीं दोगे, मैं बात कर रहा हूँ डेस्टिनेशन की, मंजिल दो उसको, और फिर वो रास्ता बनेगी। अगर आज की डेट में कोई ये तय करता है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि टाइम लीजिए, 1 हफ्ते का गोल सेट करना आसान नहीं है, पर टाइम लगता है, पर खुद को जानना है ना, ये तो खुद को जानना है तो ठीक है। बहुत से लोग कभी सोचा ही नहीं कि खुद में मैं हूँ कौन, मेरी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, मेरा किस में इंटरेस्ट है, किस बुक में, किस सब्जेक्ट में, किस में लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, किस में नहीं करते हैं, हाँ, या मेरे अंदर, मेरे खुद के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, हमने खुद ही नहीं देखा, कभी अंदर झांका ही नहीं। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि 1 हफ्ते लीजिए, 1 महीने लीजिए, पर ये ज़रूर जान लीजिए कि आपको इस ज़िंदगी में करना क्या है। आप ये ज़रूर सेट कर लीजिए कि आपको पढ़ लिख कर बनना क्या है। आप एक नाम दे दीजिए उसको, फिर आप देखिए पढ़ाई का मज़ा देखिए आप। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि पढ़ने में दिल नहीं लगता, ऐसे में क्या होता है, आपका अपना इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, पढ़ने में मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि दिमाग पूछता है कि क्यों पढ़ने बैठो भाई, पढ़ाई तो कोई अच्छी इंटरेस्ट है नहीं, मज़ा आने वाली चीज़ तो है नहीं कि बड़ा मज़ा आता है पढ़ के, जैसे मूवी में आता है, जैसे म्यूज़िक में आता है। पढ़ाई में तो कभी मज़ा आता नहीं। तो वो पूछता है क्यों पढ़ें, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं, तो वो 10 रीज़न आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले दे देता है, आप उधर चल जाते हो। अगर जिस दिन आप रीज़न दे दोगे कि मुझे इसलिए पढ़ना है कि मुझे सेना में भर्ती होना है, मुझे इसलिए पढ़ना है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे इसलिए पढ़ना है कि मुझे IAS PCS बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, XYZ, जो भी नाम आप देना चाहो, अगर जिस दिन आपने वो नाम दे दिया, यकीन मान लो उस दिन से आपका एक्शन बदल जाएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा। इसलिए आप ये ढूंढो कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, मैथ में, बायो में। मैथ या बायो आपने ले लिया है अगर, तो बायो में और क्या क्या चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग बनाती हैं, ठीक है, इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। गोल बनाने का ये भी एक तरीका है कि आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है और उस सब्जेक्ट से क्या क्या सर्विसेज पॉसिबल हैं, क्या क्या पोस्ट और ओहदे और नौकरी पॉसिबल है या बिजनेस पॉसिबल है, फिर उस डायरेक्शन में आप जाए। मेरे ख्याल से जिसने भी बायो अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिसने बायो लिया है क्या उसमें इंटरेस्ट था, कि किसी ने बोल दिया बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना है तो बस बनना है, आंख बंद कर लिया, दिमाग भी बंद कर लिया। कितना इंटरेस्ट है भाई मैथ में, आपका कितना बायोलॉजी पढ़ने में, आपका कितना मजा आता है, आपको कितना मजा आता है बायो पढ़ने में, आपने कभी देखा? तो बहरहाल अगर आपने ले लिया है तो आई एम श्योर, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि आपका भी इंटरेस्ट है उसमें।